देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, पर यहाँ से जाने के लिए हमारे ज़िला हेडक्वार्टर तक कोई बस की सुविधा नहीं है। आप देखोगे यहाँ वन विभाग की एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं है, पर वन विभाग हमारे यहाँ किसानों को घर निर्माण के लिए, खेती कार्य के लिए, कनेक्शन के लिए ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो किसान को अड़चन पैदा वन विभाग नहीं कर रहा हो। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर को, एसडीएम को, वन विभाग के तमाम अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी हमारा ध्यान नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी समस्या है और हमारे यहाँ जानवरों पर वन विभाग के जो जीव हैं वो बार बार हमला कर रहे हैं। इससे हमारे गाँव में भय का माहौल है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपना भरतपुर चैनल से, और आज हमें बानसूर विधानसभा के गढ़ी खड़खड़ी गांव में, और यहाँ हम बैठे हैं सभी किसानों भाइयों के बीच में और जानते हैं यहाँ की समस्याएं। और इस टाइम यहाँ पर समस्या चल रही है जिसके बारे में हम इनसे बात करेंगे आज। नमस्कार साहब, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम राकेश दायम है। हाँ तो साहब, आप किसानों की यहाँ क्या समस्या चल रही है? किसानों की हमारे यहाँ जिस ग्राम पंचायत में हम बैठे हैं, इस ग्राम पंचायत में गढ़ी खड़खड़ी जो गांव है, इसमें आज भी देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, पर यहाँ से जाने के लिए हमारे ज़िला हेडक्वार्टर तक कोई बस की सुविधा नहीं है। आप देखोगे यहाँ वन विभाग की एक बिस्वा भी ज़मीन नहीं है, पर वन विभाग हमारे यहाँ किसानों को घर निर्माण के लिए, खेती कार्य के लिए, कनेक्शन के लिए ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है जो किसान को अड़चन पैदा वन विभाग नहीं कर रहा हो। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर को, एसडीएम को, वन विभाग के तमाम अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी हमारा ध्यान नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी समस्या है और हमारे यहाँ जानवरों पर वन विभाग के जो जीव हैं वो बार बार हमला कर रहे हैं। इससे हमारे गाँव में भय का माहौल है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि जंगली जानवरों का भय है। वन विभाग बार बार लोगों को प्रताड़ित कर रहा है और जो जिम्मेदार अधिकारी वन विभाग के, जिनकी जिम्मेदारी है कि वन्य जीवों की रक्षा करें, जंगल की रक्षा करें, वो अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग करके अपने आराम से ऐसे दफ्तरों में बैठें। एक वन्य जीव और ग्रामीणों में एक संघर्ष के जैसे होता है, ऐसी भावना इन वन विभाग के अधिकारियों ने पैदा कर दी। और जैसे मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर सड़कों का क्या हाल है? सड़कों को तो आप आए होगे ना, क्या हालत है भाई। आप हमारे यहाँ मुख्य सड़क है तालरुख से अलवर जाने की, जो कि हमारा पुराना जिला अलवर तक जाती थी। हमारे भरतरी बाबा के स्थान है, नारायणी माता के स्थान है, पांडुपोल जी का स्थान है। तालरुख जो एक पर्यटक स्थल है, बहुत ऐतिहासिक, उस रोड की हालत इतनी ख़राब है, शायद ही राजस्थान में से कोई सड़क होगी। उसके अलावा थानागाजी से भरतरी बाबा की सड़क जाती है, उसकी हालत ख़राब है। हमारे यहाँ से जाने वाली जो सड़क है कोटमुरली तक नीमूचाना होते हुए, उस सड़क की बहुत बुरी हालत है। उसके अलावा आप देखोगे ये जो सड़क मार्ग है, जो सीधा रामपुर, जो हमारे पुराने लोग थे वहाँ पैदल जाते थे, लगभग 20 ग्राम पंचायत उधर पड़ती है, 20-25 ग्राम पंचायत इधर पड़ती है। यदि ये रास्ता बन जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारे को 30 किलोमीटर जो घूम के जाना पड़ता है, वो हमारा खर्चा बचेगा, हमारा समय बचेगा। पर सरकार में बैठे लोग किसान की बात सुन के तैयार ही नहीं है। किसान कर्जे में डूब रहा है, किसान को उचित दाम फसल के नहीं मिल रहे, समय पे यूरिया नहीं मिल रहा, समय पे बीज नहीं मिल रहा। उसके बावजूद भी ये सब चीज़ों का हमको मुकाबला करना पड़ रहा है। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इसी गांव के हैं, आपसे जानना चाहूँगा आपके किसानों की और क्या समस्या है? पत्रकार महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो गांव है, ग्राम पंचायत खड़खड़ी कला, इसमें वन विभाग की बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। हमारे यहाँ ज़मीन है राजस्व विभाग की, और वन विभाग हमें इतना टॉर्चर कर रहा है कि यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं, वह जंगली जानवर हमारी फसलों को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। वन विभाग वाले हैं जो यहाँ किसी प्रकार से न हमें यहाँ तार लगाने देते हैं, झटका मशीन है वह नहीं लगाने देते, वैसे जो हम तार लगाते हैं वह नहीं लगाने देते हैं, यहाँ कोई रखवाड़ा लाते हैं तो वह नहीं करने देते हैं। और यहाँ पर स्थिति ये बनी हुई है कि हमें यहाँ पर डरा रहे हैं। हमारे यहाँ पहले घर मकान बनाने के लिए हम पहाड़ों से कुछ पत्थर ले आते थे, उस पत्थरों पर उन्होंने पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दिया। वह कहते हैं कि हमारी ये ज़मीन है, जो हमारी ज़मीन है ये। और जैसा देखा जाए कि रिकॉर्ड के आधार पर देखा जाए तो यहाँ वन विभाग की कोई ज़मीन नहीं है। वन विभाग ने हमारे यहाँ ज़बरदस्ती यहाँ पर एक चौकी का निर्माण कर दिया, जो कि वहाँ उसका कोई लेना देना ही नहीं है। जानवर इतने आ गए, जंगली जानवर हैं जो रोज़ाना आए दिन घरों पर रह करके और आप हमारे पशुओं पर नुकसान पहुँचा रहे हैं। लोगों के यहाँ डर का माहौल पैदा हो रहा है। तो मैं राजस्थान सरकार से ये कहना चाहूँगा, आगे करना चाहूँगा कि वह हमारे जो यहाँ की जो जनता है, इस जनता की सुरक्षा करे। और हम अगर अन्न पैदा ही नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे। और हमारे यहाँ पर एक रास्ता है कि रामपुर पड़ता है, लगभग 1 किलोमीटर है रामपुर से सीधा यहाँ पर दांतली फाड़ी रामपुर सीधा बानसूर से जुड़ता है, लेकिन वन विभाग वाले हैं जो उधर से भी रास्ता नहीं बनाने देते हैं। मैं राजस्थान सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारा ये रास्ता जुड़ जाए
तो 20-30 गांव तो रामपुर के उधर बानसूर के और गढ़ी खरकड़ी अजपुरा मुंडावरा नारायणपुर तक का इधर का ही रास्ता है जो बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जिससे कि यहाँ आवागमन की सुविधा भी हो जाएगी और हमारे गाँव के लोगों को यहाँ किसी प्रकार की रोज़गार मिल सकेगा। जैसे मैं बात करूं अगर विकास की, तो वर्तमान में विधायक देवी सिंह शेखावत जी हैं, कितना क्या विकास करवा पा रहे हैं वो? वर्तमान में हमारे खरकड़ी पंचायत में आज तक 2.5 साल का कार्यकाल हो गया विधायक देवी सिंह शेखावत जी का। हमारे गांव में एक पत्थर तक नहीं लगा है और विकास के नाम पर बिल्कुल पिछड़ा हुआ हमारा गांव है। मैं जानूं यहाँ पर युवाओं की अगर बात करें तो रोज़गार का क्या स्तर है? क्या युवाओं को यहाँ रोज़गार मिल पा रहा है या बाहर जाना पड़ रहा है? यहाँ किसी प्रकार का रोज़गार नहीं है। युवा हैं जो अपने बाहर जाते हैं और अपने टाइम पास का धंधा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल हमारे जो यहाँ किसानी है सब ज़्यादा लोग खेती पर निर्भर हैं और खेती में जंगली जानवर खेती होने नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा है, न यहाँ पर रोज़गार है और लोग हैं जो पिछड़ते ही जा रहे हैं। आपने जिला स्तर और सरकार को इस चीज़ का ज्ञापन सौंपा? अभी हमारी 30 तारीख को 186 गाँवों की महापंचायत हुई, 186 गाँवों की। उसमें ज़िले के कलेक्टर, एसपी, जो भी प्रशासन के जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी सरकार के, वो सब उपलब्ध है। कोई सुनाई नहीं करने वाला तैयार है। अभी आपको बताऊँ, एक अरावली का मामला चल रहा है। टहला जो क्षेत्र है, जो सरिस्का वन क्षेत्र के अंदर ही आता है, उसमें लगभग 100 खान है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बंद है, पर अभी सरकार में बैठे लोग उन खानों को चालू करना चाहते हैं। अब सोचो, वहाँ खान चालू हो जाएंगी जहाँ वन्य जीवों का ज़्यादा, टाइगर का जो मूवमेंट है, टाइगर के लिए टेम्परेचर होता है 25 डिग्री होता है, वो जो क्षेत्र टहला उसमें पूरे में टाइगर अपने आप में सुरक्षित है। पर वहाँ खान चालू कर करके वहाँ के जानवर आएंगे गाँव में, तो गाँव के लोग कहाँ जाएंगे? मतलब किसान को मार करके व्यापारी लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। आप सोचो, हमारे लिए तो परमिशन लाइट बाथरूम की भी नहीं है, हमारे यहाँ बिजली कनेक्शन का परमिशन लेनी पड़ती है, सड़क हमारे लिए नहीं है, पानी, हमारे बुजुर्गों ने पक्के निर्माण झोंपड़ियों में जीवन बिता दिया। देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, हमारे लोग अभी झोंपड़ियों में रहते हैं। हमारे को घर निर्माण की परमिशन नहीं है, सुलभ शौचालय परमिशन नहीं है, और एक तरफ सरकार पैसे वाले लोगों को उनको खान दे रहे हैं, सरिस्का के अंदर खान, वो खान चलेंगे। आप सोचो, गैंगवार बढ़ेगा, दुनिया भर की बीमारियां बढ़ेंगी। जहाँ भी खान चल रही है वहाँ आसपास में आप हालत देखो जा करके, और दुनिया भर के पेशेंट है। अभी आप जाओगे, यहाँ कोटपुतली बिरला फैक्ट्री है, वहाँ आसपास 10 गाँव में किसी का घर ऐसा नहीं जिसमें दीवार नहीं, सब टूट गए मकान, हर घर में पेशेंट है। तो ये बड़ी विडम्बना की बात है और कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। बड़े लोग बैठे हैं, बड़े लोग व्यापारी लोग हैं, जो गाँव के लोग बुजुर्ग आदमी जाते हैं उनको शर्म आती है ऐसे लोगों से मिलते हुए। व्यापारी लोग हैं, उनके लिए दरवाजे खुले हैं सरकार में बैठे लोगों को। हमने तो खूब ज़ोर शोर से कह दिया, और अब बड़ा आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा, क्योंकि उस दिन भी हमारी जो मांगें हैं वो लिखित में हुई, पर प्रशासन आज तक उन पर अमल नहीं कर रहा, और अब बड़ा आंदोलन होगा, उसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी जो समस्या है, आप सरकार तक क्या क्या मांगे रखना चाहते हैं? जो आपकी एक तो हमारे यहाँ राजस्व की ज़मीन है ना, हम जंगलात के लेन देन है, वो हम चौकी बना दी नहीं, और पत्थरों तक ना घेरवादी घर के लिए भी, जो दणी नीम भी भरे तो क्या सब वो भी माटी से थोड़ी चुने जाएंगे। और जिन वन विभाग को जंगल है उन्हें खान चला रहा है। यह समस्या और मोटी। जानवर हैं तो निराता ही दिन रात छोड़ पैदल जाता ही, फटवा उठवा तो डरता ही। ये पापा स्कूल पढ़वा जाओ तो जंगली जानवर खतरो है, खतरो है। तो खेता में जंगली जानवर से रहते, खेता में न जा पाओ। मतलब आप लोगों को खतरा है और जान माल की हानि हो रही है। तो आपने बात भी करी है, जिला स्तर पर भी सरकार को भी ज्ञापन सौंपा है, तो मतलब आपको क्या आश्वासन मिला है, क्या टाइम मिला है? हमारे यहाँ पर कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक किसी को भी, ठीक है। ओनली फॉर जो सरिस्का वन विभाग वाले हैं वो इतना आश्वासन देते हैं हम आपका काम कर देंगे, इससे आगे कुछ नहीं करते, नहीं आते हैं, नहीं जाते हैं, ठीक है। और हमारी जो फसल है फ़िलहाल में खेतों की ये हालत है कि जो बाजरे की फसल लगी है फ़िलहाल में, आप जाके देखोगे खेत में एक पेड़ तक खड़ा नहीं मिलेगा आपको बाजरे के खेत में। और कुछ दिन पहले हमारे सरिस्का में ही कुछ भैंसों ने वन विभाग की ज़मीन में घुस गई, जो उनकी मेन ज़मीन है उसमें। तो वन विभाग वालों ने क्या किया, वहाँ के लोगों की जो भैंसों बड़ी थी उसमें उनका चालान करके उनसे पैसे वसूल लिए, भैंस चारा खाने के पैसे वसूल लिए। क्या हमारी फसल वैसे बिगर पैसों की लगी हुई होती है? यहाँ पे हमारी तो पैसे लगते हैं ना फसल में, तो हम किसके पास जाएं? और जो हमारा मेन रास्ता है ये 2 किलोमीटर के चक्कर में हम 30 किलोमीटर रोज़ का चक्कर काटते हैं। कम से कम हज़ारों लोग यहाँ के हैं, जो कितना खर्चा बढ़ता है डेली का,
लोगों का। उसके अलावा जो हमारी ग्राम पंचायत है, रामपुर की मेन ग्राम पंचायत है, पहले हमारे यहाँ पे पैदल जाते थे बड़े बूढ़े लोग, तो आपस में रिश्ते होते थे। लेकिन इस रास्ते की वजह से, 2 किलोमीटर के रास्ते की वजह से हमारे रिश्ते होने बंद हो गए आपसी में गाँवों के, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में हमने इसका मुद्दा भी उठा रखा है इस घाटी की बावड़ी का, कि भाई ये घाटी टूटनी चाहिए। और 2 किलोमीटर की वजह से हमारे यहाँ पे कभी कोई घटना हो जाए तो कोटपुतली या बानसूर नारायणपुर से एम्बुलेंस आने में कम से कम 1-1.5 घंटे लग जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे फिर? और ऐसी घटना हुई है, काफ़ी बार इमरजेंसी केस हुए हैं कि हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है उसमें। और अगर ये घाटी टूट जाती है तो हमारा 10 किलोमीटर बानसूर पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से अगर बानसूर या कोटपुतली जाएँ तो 1 या 1.5 घंटा का समय लगता है, और यहाँ से मात्र 15-20 मिनट में अब हम बानसूर जा सकते हैं। हमारी जो फसल होती है मंडी में ले जाते हैं, घूम के चक्कर काट के ले जाना पड़ता है हमारे को 20-30 किलोमीटर का। यहाँ से अगर मंडी में हम शॉर्टकट रास्ता रहे, ये 2 किलोमीटर की वजह से हमारे को काफ़ी नुकसान हो रहा है, हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इसका। मतलब बानसूर से और आपके गड़ी खड़खड़ी गांव की दूरी लगभग कितनी है? 10 से या 12 किलोमीटर ओनली फॉर, अगर ये घाटी टूट जाती है। और अगर यहाँ से जाते हैं तो 30 से 35 किलोमीटर का हमारे को चक्कर लगाना पड़ता है। तो इस घाटी की वजह से रास्ता अवरुद्ध है, मतलब बंद है। बिल्कुल बिल्कुल अवरुद्ध है। और अगर मैं बात करूं आपके यहाँ शिक्षा व्यवस्था की, तो विद्यालय आपके गांव में कितने विद्यालय खुले हुए हैं? हमारे गांव में विद्यालय पहले जो 10-15 साल पहले फिर भी कुछ कंडीशन ठीक थी, लेकिन आज की कंडीशन ये है, जो हमारे सरकारी स्कूल है ना, उनमें बच्चों की ये हालत है कि 10 या 15 बच्चे जाते हैं, टीचर आते हैं, बैठ के चुपचाप चले जाते हैं। पूरे यहाँ के हैं बच्चे हैं, जो बस आती हैं, प्राइवेट बस वाले आते हैं यहाँ पे, और वो स्कूल ले जाते हैं। 20-20, 30-30 हज़ार रुपये पर बच्चे के प्राइवेट स्कूलों में देते हैं। सरकारी स्कूलों पे कोई ध्यान नहीं है। और अगर मैं चिकित्सा व्यवस्था की बात करूं तो अस्पतालों की क्या स्थिति है साहब? अस्पताल हमारे आसपास में कोई अस्पताल नहीं है यहाँ पे। नारायणपुर, या तो नारायणपुर जाओ, नारायणपुर पर भी इतनी सुविधा नहीं है, या कोटपुतली या बानसूर जाओ या अलवर जाओ। तो उसमें जाने के लिए हमारे को, अगर ये रास्ता मेन हमारे जीवन रेखा है यहाँ के लोगों की, ये जो रास्ता है, जो जीवन रेखा है, अगर ये टूट जाता है तो 10 मिनट के अंदर हम बानसूर जा सकते हैं। तो इस रास्ते की वजह से आपको 30 किलोमीटर घूम के जाना बिल्कुल 30 किलोमीटर, हमारा टाइम भी ख़राब होता है, पैसे भी ख़राब होते हैं, हर चीज़ की हमारे को दिक्कत कर रहा है ये रास्ता। और अगर मैं बिजली और पानी की यहाँ व्यवस्था देखूँ तो वो कैसी है? बिजली पानी की व्यवस्था भी ठीक नहीं है यहाँ के लोगों के लिए, वो भी ख़राब ही है। आपकी जो फसल है वो क्या उचित दामों पे मंडी में बिक पा रही है, या आपको जो खाद सामग्री ये सब उपलब्ध हो पाती है? बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे हम खाद लेने जाते हैं, लाइनों में लगो या फिर वो मना कर देते हैं। यहाँ के लोकल जो डीलर होते हैं वो सेटिंग करके खाद को कहीं और बेच देते हैं, हमारे यहाँ के लोग परेशान रहते हैं, ठीक है। और जो हम फसल तैयार करते हैं, जैसे मैंने किसी ने बाड़ी डाल ली, तो बाड़ी डालने के बाद में जैसे उस फल को तोड़ के ले जाएगा मंडी तक, तो वो जाने में कितना टाइम लग जाएगा, हमारे को रास्ता ही नहीं है। और अगर ये रास्ता खुल जाए तो हम मात्र तुरंत फसल तोड़े और अपनी मंडी में बेच सकते हैं। यहाँ से हमारे को अगर ये रास्ता टूट जाता है तो खैरतल जो मंडी पड़ती है, इतना फ़ायदा हो जाएगा यहाँ के किसानों को कि हद से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि मैंने सुना भी यहाँ पर एक टाइगर आ चुका है और वो आपके मवेशियों को भी खा रहा है, तो वो कितने दिन से चल रहा है ये सब? काफ़ी दिन से चल रहा है, काफ़ी आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। मान लो यहाँ पे किसी की पशु को टाइगर ने खा गया तो क्या करते हैं, वन विभाग वाले आते हैं, खाना पूर्ति करते हैं और क्या देते हैं, 10,000 रुपये पकड़ा देते हैं, भाई आपकी भैंस को खा गया। अरे भैंस की कीमत देखो, 1 लाख रुपये भैंस की कीमत के 10,000 में कैसे मान ले हम इस चीज़ को? जब 1 लाख की भैंस है उसके 10,000 देंगे तो हम क्या करेंगे फिर? किसान क्या करेगा? तो ये चीज़ आप बोलते हो कि हमें उचित मुआवजा दो इसका? हमने मांग उठाई थी, इस चीज़ की मांग उठाई थी, जो अभी महापंचायत हुई थी उसमें भी हुआ था ये कि भाई जो उचित मुआवजा है वो दिया जाए। तो अगर प्रशासन अगर आपकी मांगों में और ज़्यादा देरी करता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम देखते हैं, अगर दोबारा महापंचायत को बड़े स्तर से करते हैं और तो क्या होगा, सभी लोग गाँव के किसान सभी इकट्ठे होके और इसको बड़ा स्तर पे ले जाएंगे। अगर मैं बात करूं जैसे कि आपके जो विधायक हैं देवी सिंह शेखावत जी, और पूर्व विधायक रही थी कांग्रेस की शकुंतला रावत जी, किसके टाइम में ज़्यादा विकास हो पाया? देखो, शकुंतला रावत के टाइम में हमारे यहाँ पर विकास हुआ। हमारा खरखड़ी से यहाँ तक जो पहले रास्ता ये रास्ता जो आप देख रहे हैं, इस रोड से आए हैं, ये 78-79 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए।
लेकिन आज़ादी के बाद में बहुत सारे एमएलए यहाँ पर बने, लेकिन केवल झूठे आश्वासन दे करके जनता को बेवकूफ़ बना करके वह वोट ले करके अपना घर बनाया। लेकिन शकुंतला रावत के समय में हमें मात्र केवल एक रोड ज़रूर मिला यहाँ पर, जो कि यहाँ तक हमें सुविधा मिल रही है। ये उसके टाइम में हमें केवल ये रोड मिला है देश की आज़ादी के बाद में। देश आज़ाद हुए 78 साल 79 साल हो गए, लेकिन आज भी एक तरफ तो हम ये कहें कि भाई हम स्वतंत्र हैं, लेकिन आज भी हमारा जो गांव है, ग्राम पंचायत में खरकड़ी कला की बात करूं, कि आज भी ये प्रतंत्रता की तरह ही जीवन यापन कर रहा है। यहाँ किसी प्रकार की न उचित रूप से शिक्षा मिल पा रही है, न यहाँ स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, न यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था ठीक ठाक से है, न यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था है। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो विधायक हैं, जो जब चुनाव लड़ते हैं उस समय हमारे पास में आते हैं, बहुत बड़े आते हैं, और वोट जब मिल जाते हैं उसके में यहाँ पर एक दिन भी आकर के नहीं संभालते हैं। तो जैसे यहाँ के युवा हैं वो रोजगार के लिए बाहर जाते हैं या फिर यहीं पर खेती बाड़ी? नहीं, यहाँ युवा हैं जो रोजगार के लिए, खेती बाड़ी तो है नहीं, खेती बाड़ी तो वन विभाग के जानवर इतने हो गए, खेती को नष्ट कर दिया कि हमारे यहाँ जो फसल हो रही है, इस फसल में जो जानवर, जंगली जानवर हैं, जैसे जंगली सुअर आते हैं, जंगली नीलगाय, उनको नष्ट कर देते। हमारे जो युवा हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं, मंडियों में बोरी घेरते हैं, मंडियों में काम करते हैं और अपना जीवन यापन कमा रहे हैं। अगर आप अपने विधायक को 10 में से अगर विकास के नाम पर अंक देना चाहें तो कितने देंगे? आज की तारीख में वर्तमान जो विधायक है उसके 0 अंक है। हमारे यहाँ पर खरकड़ी पंचायत की हम बात करें तो आज 0 अंक है आज की तारीख तक। आज उनके 2.5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया, लेकिन 2.5 साल में हमारे खरकड़ी ग्राम पंचायत में उन्होंने एक पत्थर तक नहीं लगाया है विकास के नाम पर। जैसे कि मैं बात करूं राजस्थान सरकार की, तो सरकार राजस्थान का कितना क्या विकास करवा पा रही है? इस सरकार से आप कितने संतुष्ट हैं? अब देख लो ना, संतोष किसान बता रहे ना, हमारी जो समस्याएं हैं वो तो एक भी सोल्यूशन नहीं हुआ, समाधान एक का नहीं हुआ। भाई हमारी मूलभूत सुविधाएं होती है किसान की, बिजली की, पानी की, सड़क की, खाद की, बीज की, वही समस्या समाधान नहीं हुआ। किसके नंबर दे बताओ? कोई सरकार की इस बार जो सरकार बनी है ये पर्ची सरकार है, और ये पर्चियों में बैठे बैठे ऐसे दफ्तरों में घोषणा कर रहे हैं, और वो धरातल पे 0/0 है। जैसे अभी युवाओं ने दिल्ली जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट भी किया है, इस बारे में भी मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। ये प्रोटेस्ट कितना सही था और कितना नहीं? देखो, देश में ये कहा गया है जब सड़कें सूनी हो जाए ना तो संसद में लोग बैठे हमारा हो जाते हैं। मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने सरकार को जगाया, और जो शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई युवाओं ने लड़ी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। जो लोग ये कहते हैं हम इस्तीफा देते नहीं, वो इस्तीफा दिया उन लोगों ने। और अब मैं ये उनके लिए आगाह है, एक चेतावनी है। मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, वो तो बच्चे ही थे, नौजवान ही थे, अब किसान भी आएंगे, जवान भी आएंगे, और सब एक हो जाएंगे और उखाड़ फेंकेंगे इस सरकारों को। यदि समय रहते हुए सरकारें किसानों पे, नौजवानों पे, उनकी समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया धरातल पे, आप देखोगे, आपके कैमरामैन को लेके जाना, आप एक बार तालवर्स वाला अलवर तक का सड़क मार्ग देखना, आप फिर भरतरी बाबा तक सड़क मार्ग देखना, आप ऐसी सड़कें कहीं है ही नहीं देश में। उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही, जबकि हमारे मुख्यमंत्री जी भरतपुर ज़िले के ही हैं। भरतपुर अलवर का तो रोटी बेटी का रिश्ता है, उनको कम से कम हमारे अलवर, भरतपुर, दौसा, इन जिलों पर ध्यान देना चाहिए। इन जिलों पे ध्यान नहीं, क्या कर रहे हैं? आदरणीय भजन लाल जी ने, वो गांव के आदमी हैं, हम लोगों की एक उम्मीद थी गांव का एक आदमी मुख्यमंत्री बना है, पर उनको अधिकारियों ने, भजन लाल जी को खुद को यही पता नहीं कि ना अधिकारियों ने क्या क्या बदमाशी कर दी। आपको बताऊं सर, राजस्थान में पहला एक एग्जाम्पल होगा जहाँ किसानों पे 156 किसानों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। 156 किसानों पे। आपके मीडिया के साथियों से कहना चाहता हूँ, देश के मीडिया के लोगों को जो हकीकत में चाहते हैं कि मैं पत्रकारिता करता हूँ और किसान की आवाज़ उठाना चाहिए, उनको बताना चाहिए 156 किसानों पे राजस्थान में ऐसा पहला उदाहरण होगा जहाँ 156 किसानों पे मुकदमा दर्ज कर दिया। कोई दोष नहीं उनका। भाई आपके घर पे अटैक होगा तो आप रक्षा नहीं कर सकते क्या? हमारे बच्चे पे हमला हुआ, हमारा नुकसान हुआ, और हमारे लोगों पे 156 लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया, और हम चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि हमारे क्यों मुकदमा दर्ज किया, उसका समाधान करो। अधिकारी आपका समाधान हो जाएगा, और समाधान कुछ नहीं है। तो ये किसानों को जगा रहे हैं और वो धैर्य परीक्षा ले रहे हैं। उन लोगों को ये वहम है कि किसान कमज़ोर नहीं है, पर किसान, हम हो सकता है सरकार की नज़रों में हम कमज़ोर होंगे, सरकार की नज़रों में हमारे पास पानी बिजली की सुविधा हो, उनकी नज़रों में ये सोचेंगे, पर हम लोग यहाँ जंगल में रहने वाले लोग, हमने जिस दिन जन्म लिया ना उस दिन से इस प्रकृति से लड़ते आ रहे हैं। जिस दिन जन्म लिया ना उस दिन से हम धूप, पानी, बिजली, इन चीज़ों को मुकाबला करते आ रहे हैं। सरकार से भी लड़ेंगे और हमारी जीत होगी। जैसे मेरा लास्ट सवाल है, आप अपने विधायक और सरकार तक अपनी जो मुख्य मांगे हैं वो क्या रखना चाहेंगे? मुख्य मांगे हमारी सड़कें बना दो, हमारे को चैन से रहने दो, हमारे स्कूल कॉलेजों की व्यवस्था करो, यहाँ रोडवेज बस की सुविधा नहीं वो व्यवस्था करो,
जो मुख्य सड़कें हैं, विधायक साहब को पता है। विधायक साहब क्या अलवर जाते नहीं है? विधायक साहब भर्तरी बाबा के जब चुनाव हुआ, जब भर्तरी बाबा के तालरोस धाम पे जाकर के पांडुपुर हनुमान जी के धाम के मन्नत मांग रहे थे कि वोट महाराज जी मुझे चुनाव जिता दो, मैं सड़कें बना दूंगा, तो उनको बनवानी चाहिए। विधायक साहब को दिखता नहीं है क्या? या विधायक साहब से पूछो कि उचित मांग नहीं है क्या हमारी? आप जा करके विधायक साहब से पूछना कि जो एक किसान मांग कर रहे हैं उचित नहीं है क्या? यदि वो कह देंगे उचित नहीं है तो फिर हम देख लेंगे, उनको 28 में पता लग जाएगा कि वो उनका फैसला गलत है कि हमारा फैसला गलत है। हम लोगों ने एमएलए सांसद इसलिए बनाया जाता है जनता के द्वारा कि वो हमारी दी हुई ताकत को उसके माध्यम से वो सरकार में बैठे लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे। पर आज बड़ी गंभीर, बड़ी चिंता की बात है कि हमारे क्षेत्र की ऐसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी हमको लड़ना पड़ रहा है। जिन किसानों का काम इस टाइम फसल का टाइम चल रहा है, कोई किसान बाजरे की फसल का काम चल रहा है, कोई बाड़ी में काम करने का टाइम है, कोई अपनी भैंसों का काम चल रहा है, उनको क्या मतलब धरनों को देने का? उन लोगों को धरने देने के लिए मजबूर क्यों कौन कर रहे हैं? ऐसे लोगों पे कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही? और ऐसे टाइम में विधायक साहब और जो हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, जो भी हैं, जो जनप्रतिनिधि है, उनको आना चाहिए। भाई हम धरना देंगे फिर हम वोट क्यों देंगे? धरना भी हम ही देंगे, मीडिया के साथ मुकाबला हम ही करेंगे, प्रशासन लड़ाई हम ही लेंगे, फिर वोट क्यों देंगे? फिर हम ही लड़ देंगे चुनाव, हम किसान ही खड़े हो जाएंगे, सारे सभी विधायक बन जाएंगे हम लोग। क्या जरूरत है फिर? हमने तो इसलिए वोट दिए थे कि हमारे साथ मुसीबत आएगी उस दिन, सरकार से, प्रशासन से, विधायक, सांसद, सरपंच, डेलीगेट, पार्षद ये लड़ेंगे हमारे लिए। पर आज मजबूर हो गए कि हम लोग कि वो तो आराम सो रहे हैं और जनता लड़ रही है। दुर्भाग्य है देश का। हमारे टैक्स से एसी दफ्तरों में बैठे हैं, एसी दफ्तरों में गाड़ियों में घूम रहे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, लग्जरी फ्लैट मिल रहा है जनता के पैसों से, और वो लोग आराम करें, उनके बेटे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे सड़कों में घूम रहे हैं। देख लो आप क्या हालत है। हमारे यहाँ रोजगार की एक व्यवस्था नहीं है। पूरी बानसूर विधानसभा में 5 आदमी रोजगार कर ले ऐसी जगह नहीं है। हमारे यहाँ के बच्चे गुड़गांव में, दिल्ली में क्यों जाए? हमारे बच्चे परिवार छोड़ के 100 रुपये 200 रुपये मजदूरी कर रहे हैं क्यों? हमारे यहाँ करे ना, हमारे पास बहुत रोजगार के साधन, हमारे यहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ है, उपजाऊ भूमि को वन विभाग के हवाला कर दिया। वन विभाग वाले हमारे यहाँ जानवर छोड़ दिए, फसल हमारी हो नहीं रही, साधन हमारी व्यवस्था। भाई ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहाँ के रहने वाले लोगों का इस जंगल पे, इनके पेड़ों पे हमारा हक है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? खान वालों का क्या हक है बताओ? खान वालों को, लोगों का, उनको ये नहीं पता कि भाई इस जंगल में कौन कौन सा पेड़ है, उनका क्या हक है यहाँ पे, वो यहाँ खान चलाएंगे। ये जंगल हमारा है, हमारे पूर्वजों ने इसकी रक्षा करी है। हमारे यहाँ टाइगर का जन्म होता है, उस दिन महिलाएं व्रत करती हैं, हमारे यहाँ खाना मिठाई बनाते हैं, उस दिन इतनी खुशी होती है। हम जानते हैं कि पेड़ की रक्षा, इस जानवर की रक्षा कैसे करी जाएगी। उनको थोड़ी पता, वो तो व्यापारी लोग हैं। वो तो यहाँ आप देखोगे हज़ारों पुलिस वालों की हत्या कर दी। जो खान वाले लोग हैं ना, जो चलाने की सोच रहे हैं टहला में, उन्होंने हज़ारों पुलिस वालों की हत्या कर दी। आप आए दिन देखते हो कि मीडिया में 5,000 करोड़ का घोटाला, बाया खूब खाया। तो ये खान विभाग के घोटाले हैं। कितने मीडिया के पत्रकार, आप जैसे पत्रकार मीडिया के आप एक बार खान वाले के खिलाफ खबर लगाना, आपके पैर ही नहीं मिलेंगे दूसरे दिन। तो कितने पत्रकारों की हत्या कर दी इन लोगों ने। हम तो किसान कितना सम्मान करते हैं, आप इस झोपड़ी में आए हो, कितने लोग आपका वेट कर रहे हैं, कितने लोग आपका, कितना सम्मान है किसान के। आप देखो किसान इतना सम्मान करता है, उन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। जो किसान हमारे बेटे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम ही देश को प्याज, टमाटर, आप ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम पैदा नहीं कर रहे, और हमारे लोगों का ये अत्याचार हो रहा है। ये बहुत ही मतलब सीमा से बाहर है, और विशेषकर हमारे क्षेत्र में। मुझे नहीं पता कि दिल्ली में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता जयपुर में क्या चल रहा है, पर हमारे बानसूर नारायणपुर में जो चल रहा है ना, वो एक बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे किसानों के साथ, जो असहनीय है। एक बड़ा आंदोलन होगा, आपको बताऊं बात। अभी 186 गाँवों की महापंचायत हुई, बिना किसी नेता के, बिना किसी खर्चा के, इतनी बड़ी महापंचायत हुई। और इस बार जो महापंचायत हुई बहुत ऐतिहासिक होगी, और सरकार की नींद उड़ा देंगे हम। जैसे कि मतलब कोई भी नेता आपके साथ खड़ा नहीं है, आपका सपोर्ट नहीं कर रहा? जरूरत नहीं है हमारे को नेताओं की, हम जनता है ना, ये खड़ी है ना, ये देखो बाबा, ये बाबा ही नेता है, किसानों से बड़ा नेता। हाँ, ये बाबा जितनी ये 2 थी पहन रखे हैं ना इन लोगों ने, ये देखो ये नेता है। इनसे बड़ी कोई ताकत नहीं है, पूछ लो इनसे उनसे ज़्यादा जानते हैं ये। उनको क्या पता प्याज टमाटर कैसे होते हैं, इनको पता है। ये लड़ेंगे, और जिस दिन ये खड़े हो जाएंगे ना, उस दिन कोई सरकार में बैठे लोग तो इसी दफ्तरों में बैठे, उनको क्या पता क्या लड़ाई लड़ी उन्होंने। हमारे एमएलए साहब ने क्या धरना दिया बताओ? हमारे जो एमएलए साहब हैं, उनका आप ये बताओ, पिछले राज में कांग्रेस का राज था, चलो तो विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, कौन सा धरना दिया उन्होंने बताओ? एक एग्जाम्पल बताओ। उस टाइम भी हम ही लड़ रहे थे, जब उस टाइम था ना, उस टाइम भी हम ही लड़ रहे थे। उस टाइम जो भी कांड हुए ना, बानसूर में जो भी अत्याचार हुआ, उस टाइम हम ही लड़ रहे थे, और अब भी हम ही लड़ रहे हैं, क्योंकि हम किसान हैं। इस जन्मभूमि में हमने यहाँ जन्म लिया है, हमको पता है कि हमारे बुजुर्गों ने जो दर्द झेला है वो अब आने वाली पीढ़ी नहीं झेले, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कानून व्यवस्था यहाँ की देखी जाए, पुलिस प्रशासन आपकी समस्याओं को सुनता है। यहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है,
नाम आता रहता है और खनन क्षेत्र के मुद्दे भी बहुत उठते रहते हैं। आप बताओ, यहाँ दुनिया भर के डोडा, अफीम, पोसत, गांजा, आप देखोगे रात को 12-12 बजे दारू ठेके खुले रहते हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? प्रशासन को पता नहीं क्या? प्रशासन को पता नहीं क्या? दुनिया भर के अवैध गेस्ट हाउस खुल रहे हैं, किसको नहीं पता? प्रशासन को नहीं पता किस बात का? प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? उनकी आंखों के सामने सारे काम हो रहे हैं, मंथली चाहिए, पैसे जा रहे हैं ऊपर। और किसान क्यों? हमारे यहाँ गांव का आदमी आप देखोगे, हेलमेट का भी चालान 1000 रुपये का है, हेलमेट का 1000 रुपये का चालान है। और जहाँ दुनिया भर के अवैध काम हो रहे हैं उनका कुछ कार्रवाई नहीं, सबको पता है। किसको नहीं पता? रात को दारू के ठेके 12 बजे तक खुल रहे हैं, किसको नहीं पता? या दुनिया भर के बाहर के लोग, हरियाणा तक के लोग दुनिया भर के फार्म हाउस बना रहे हैं, उनको दीवार रोकने, उनके तो पत्थर के लिए, उनके दीवार के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे किसान को अपनी भैंस, आप सोचो, भैंस को बीएड कर रखी है क्या? जानवर कोई कॉलेज में पढ़ के आया क्या? गलती से किसी खेत में चला गया तो उसका 31 चालान, 5-5 हज़ार चालान, क्या मतलब है? आप सोच के देखो, ये हुआ है क्या? क्या क्राइम है? एक भैंस कहीं खेत में ये जंगल, भाई इस जंगल में पेड़ हैं और ये हरा भरा है, ये कोई ऊपर से तो आया नहीं, ये हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने तैयार किया होगा ना। आप सोचो कि हमारी भैंस जंगल में चली गई, वहाँ 20-20 हज़ार का चालान है, क्यों? भैंस को एमए बीएड कर रखी है क्या? कौन दे इनको, जो ऐसी दफ्तरों में बैठे कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई? ये 5-5 हज़ार करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? इन पे करो ना कार्रवाई। भैंस पे कार्रवाई करने से क्या हो जाएगा? बकरी पे कार्रवाई करने से क्या हो जाएगा? किसान पे कार्रवाई। हम लोगों ने ये सोचो, आज इस जिले का सबसे फेमस मावा अलवर बहरोड जिले के आसपास हमारे क्षेत्र के लोगों का है। यदि देश में कहीं शुद्ध मावा मिलेगा, कहीं गारंटी है तो इस जिले, हमारे एरिया की है। कहीं दूध की गारंटी है शुद्ध की तो हमारे एरिया की है। पूरा देश में जहाँ मिलावट चल रहा ना, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के लोगों ने अपना ईमान नहीं बेचा। हमने फिर भी ईमानदारी से दूध पैदा किया, दूध मावा पैदा किया। आज उन लोगों पे तो आप कार्रवाई कर रहे हो, और जो चोर डाकू बैठे उन पे एक पे कार्रवाई नहीं कर रहे। तो लोग मूर्ख थोड़ी हैं, सब जान गए। हमारे लोग हो सकते हैं, इन सरकार की नज़रों में इन्होंने शिक्षा व्यवस्था इन्होंने नहीं दी, पर हमारे लोग अब दुनियादारी देख चुके, अब समझ गए। अब यहाँ के नौजवान बच्चे जागृत हो गए। अब यहाँ लड़ाई आर पार होगी सरकार से। सरकार को काम करना पड़ेगा, क्या तो क्या छोड़ के भगना पड़ेगा, दोनों में से एक काम होगा। तो मेरा लास्ट सवाल है, जैसे कि अब आने वाला मुख्यमंत्री आप किसको देखना चाहेंगे? आने वाला मुख्यमंत्री जनता चुनेगी, पर हम ये चाहते हैं किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, और किसान का बेटा किसानों के हितैषी सरकार, चाहे कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, यदि किसानों की सही मायने में किसी ने आवाज़ उठाई तो आदरणीय सचिन पायलट ने उठाई है। हम सब की भावना है कि आदरणीय पायलट साहब, क्योंकि हमारे जो बड़े पायलट साहब थे वो कहा करते थे, जब तक किसान का बेटा पढ़ लिख करके उन कुर्सियों पर नहीं बैठेगा जहाँ देश की नीति और कानून बनती है, जब तक सही मायने विकास नहीं होगा। और उनकी सोच जैसी पायलट साहब की थी, ऐसी सोच आदरणीय पायलट साहब की है। यदि आदरणीय पायलट साहब यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो किसान का भला होगा। क्योंकि जब आदरणीय पायलट साहब राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो आपको बताना चाहूँगा कि देश में, राजस्थान में नरेगा में यदि सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कहीं नरेगा में काम करते थे, इस राज्य में आज तक कोई भी सरकार रही हो, तो सबसे ज़्यादा पायलट साहब जो मुख्यमंत्री थे उनके पास पंचायत राज विभाग था। जब हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोई काम करते नरेगा में तो उस टाइम करते थे। जब पायलट साहब केंद्र में सूचना मंत्री थे, तो आप देखोगे गांव-गांव में टावर लगे। और पायलट साहब यदि मुख्यमंत्री बनेंगे तो किसान का भला होगा। आप देखोगे ऐसे ऐसे किसानों के बेटे, मुकेश बाकर, रामनिवास गावड़ा, ललित यादव, मनीष यादव, इंद्राज गुजर, ऐसे ऐसे नौजवान जिनके घर में कोई पंच भी नहीं रहा, उनको ये विधायक का टिकट किसी ने दिया तो आदरणीय पायलट साहब ने दिया। तो मैं समझता हूँ कि यदि पायलट साहब यदि राजस्थान के मुख्यमंत्री कमाने हाथ में, तो किसान का भला होगा। हमारी ये झोंपड़ी में बैठे लोग हैं ना, इनकी चैन की नींद जिस दिन सोएंगे, जिस दिन पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सबकी भावना ये है। जैसे कि एक मुद्दा और चल रहा है, नागौर में 14 मई 2015 में 123 बीघा ज़मीन पे कब्जा हुआ। उसमें इसके जो 40 आरोपी थे वो 40 के 40 बरी हो गए, जिसमें 5 दलितों की मौत हुई थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार दलित, किसान, नौजवान विरोधी है। 5 दलितों की नहीं, हज़ारों दलितों की मौत कर दी इन लोगों ने। दलित और किसान और नौजवान सिर्फ इनकी जुबान में, चुनाव के टाइम में है, इनके भाषणों में है। दलित और नौजवान और किसानों का भला ये सरकार चाहती ही नहीं है, क्योंकि ऐसी दफ्तरों में लोग बैठे हैं, सरकारों में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। आप सोचो, कोर्ट ने फैसला दिया, उन 40 को बरी कर दिया। क्या दलित मरे नहीं थे उस टाइम? कितने दलित मरे? बिल्कुल दलितों के अत्याचार। और आप ये बताओ, पूरे हिंदुस्तान ने वो देखा होगा मंजर, आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा, नागौर में जो घटनाक्रम हुआ, उसके बावजूद किसको नहीं पता? अपना हाई कोर्ट में भी जो बैठे हैं ना, इन्हीं के लोग बैठे हैं। हाई कोर्ट के जज, सम्मानित हाई कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं। और देश के नौजवानों को, किसानों को एक कोई जगह ऐसी दिखती है जहाँ जाकर विश्वास होता है, वो माननीय न्यायालय होता है। वहाँ भी वहाँ के बैठे लोग ये कॉकरोच, नौजवानों को कॉकरोच कह रहे हैं।
किसानों को अभी आप बताऊं, किसानों की कोई किसान मुद्दा उठाता कहते फंडिंग आ रही है, देशद्रोह बैठे हैं। अरे किसान देशद्रोह जाएंगे तो फिर इनके पास सर्टिफिकेट क्या है किसान को देशद्रोह कहने का? कौन सी मशीन है जो किसान को देशद्रोह कह रहे हैं? और कौन से देशभक्त है ऐसे जो हमारे सामने आए ना? पैदा करो ना, आप कौन मना कर रखा है? आप जाओ ना, आपके बच्चों को भेजो फौज में, पता लग जाएगा कि हमारे बच्चों को दौड़ कराओ क्या इनके बच्चों को दौड़ कराओ, पता लग जाएगा। भैंस का दूध भैंस कैसे पाली जाती है पता लग जाएगा, कराओ इनसे पैदा। पर ये लोग, जब भी तो कह रहा हूँ किसान का, आप जैसे नौजवान पत्रकार हैं, ऐसे कुछ नौजवान पत्रकार, ऐसे कोई नौजवान लेखक ऐसे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, किसान की कोई बात करने की तैयार नहीं है। इन लोगों ने किसान का इतिहास मिटा दिया, जबकि इस देश में किसान और नौजवान के बिना कुछ है ही नहीं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आने वाला समय हम तो ये सोचते किसान का है, और किसान का यदि समय आएगा तो किसान देश का भला करेगा, देश की सीमाओं की रक्षा करेगा, देश के लोगों को अपना पेट भरेगा। और किसान के साथ अत्याचार होगा तो किसान वो काम करेगा जो ज़िंदगी भर ये याद रखेंगे। जैसे मैं बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो देश का कितना क्या विकास कर पा रहे हैं? मोदी जी तो भाषण दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया, मोदी जी तो भाषण देते हैं बढ़िया बढ़िया। और मोदी जी को जब लगता है कि अब डाउन चल रहा है काम, जब हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। ये काम है मोदी जी का। काम तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कर रहे। बताओ क्या काम कर दिया मोदी जी ने? कुछ नहीं किया। आज देश के नौजवान भटक थोड़े रहे थे। यदि मोदी जी काम करते देश में इतना बड़ा आंदोलन थोड़ी होता। कोई तो वजह होगी ना। मोदी जी क्यों इंस्टाग्राम पे लाइव आना पड़ा, क्यों आना पड़ा? कोई तो वजह होगी ना। देश के किसान क्यों सड़कों पे हैं आज मैं मेरे बानसूर की बात करूं, अनाज मंडी में हमारा क्यों नहीं बिक रहे? हमने धरना दिया, जब जाके 19 दिन की डेट बढ़ाई, जब जाके 73,000 बोरी मंगवाई। ये हालत है। आप सोचो, जिन नेताओं का काम सरकार में बैठ करके किसानों को भला, नौजवानों को भला करना है, उनका काम ही व्यापारी बन गए हो। तो व्यापार, मोदी जी बढ़िया भाषण देते हैं, बढ़िया ड्रेस पहनते हैं, पर काम नाम का जीरो है। काम नहीं करते मोदी जी। बढ़िया ड्रेस, बढ़िया भाषण, और बढ़िया घूमते हैं, विदेशों में जाते हैं, बढ़िया विदेश यात्रा कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं गांव की यात्रा करें, हमारे गांव की यात्रा करो ना। यहाँ देखो ना क्या हो रहा है। जिस दिन गांव की यात्रा करेंगे उस नेता, उस दिन देश का भला होगा। और अगर मैं महंगाई पे बात करूं तो महंगाई कांग्रेस के टाइम ज़्यादा थी या इस टाइम ज़्यादा है? देखो आप सुनो, बीड़ी का मंडल 5 रुपये का आता था पहले, अब 25 का हो गया ना। और लाइट का बिल पहले 200 का था, 5,000 का आ रहा है। लाइट उतनी आ रही है, बीड़ी में स्वाद उतना ही आ रहा है। आप देख लो, हमारी फसल है उसका भाव उतना उतना है। पेट्रोल डीजल 150 पहुँच गया, सुविधा वही है, सड़कें वही हैं। टूल टैक्स लगा दिए, सड़कें बनी नहीं। हम जब गाड़ी लेने जाते हैं, आज ये गाड़ी स्कॉर्पियो मान लो, बोलेरो लेने जाएंगे, 1.5 लाख का टैक्स है, 1.5 लाख टैक्स है। जब हमने टैक्स जमा करा दिया उसके बाद टूल किस बात का? फिर भी टूल ले रहे हैं। और सुविधा नाम की जीरो है। अब ये खड्डे हो रहे हैं। बेच दिया सबको, देश के रेलवे को बेच दिया, हवाई अड्डों को बेच दिया, बिजली को बेच दिया। अभी आप सोचो, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर को बंद करने के बावजूद, आप पत्रकार महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ, स्मार्ट मीटर को उपाड़ के घर पे रख दो आप संदूक में, उसके बाद में बिल आ रहा है 30,000 का बिल आ रहा है। कहाँ जाए किसान बताओ? और सुविधा नाम की जीरो। इससे बढ़िया किसान को सुविधा देते, 24 घंटे लाइट देते, किसान को फसल के लिए अच्छा खाद बीज देते, वो सुधार कर नकली खाद। आप देखोगे राजस्थान के जो कृषि मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा जी, वो खुद पकड़ रहे हैं नकली खाद है। हम थोड़ी कह रहे हैं भाई। क्या तो किरोड़ीलाल मीणा जी झूठे हैं? क्या किसान झूठे हैं? नकली खाद। भाई ये बताओ, सरकार को ये नहीं पता क्या इस टाइम फसल के टाइम में यूरिया चाहिए, इस टाइम बीज चाहिए, उसके बावजूद सरकार को व्यवस्था नहीं करी जा रही। आपको ये पता है, आप मेरी खबर कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपका ये कितनी देर में डिश हो जाएगा? पता होगा ना आपको, फिर भी आप चार्ज करके लाए हो। तो आज तक सरकार को ये पता ही नहीं कि फसल का टाइम है, इस टाइम इतना यूरिया चाहिए, क्यों नहीं व्यवस्था हो रही? किसान के साथ अत्याचार है। जितना कहें उतना कम है, जितना कहे ना उतना कम है। सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोग अपने आराम से ऐसे दफ्तरों में बैठे हैं और किसानों से अत्याचार कर रहे हैं। जो किसान का पैसा है वो व्यर्थ जा रहा है। किसान का हक का जो सरकार कागजों में पैसा पास कर रही है, धरातल पे कुछ नहीं है। मैं राहुल कुमार आपनो भरतपुर चैनल से। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो गांव है घड़ी खड़खड़ी बानसूर विधानसभा का ये गांव है। यहाँ पर किसान लोग बहुत परेशान हैं और चाहते हैं कि उनके विधायक और सरकार उनकी मांगों को सुने और यहाँ का विकास हो। और मैं ऐसे ही आपको अपडेट देता रहूँगा बानसूर विधानसभा से और गाँव की। तब तक के लिए धन्यवाद।